गणगौर की कथा कहेंगे हम और सभी सभी भक्तों को, सभी सुहागिनों को शुभकामनाएँ। गणगौर की शिव पार्वती जी की पूजा है ये। छोटी सी कथा कहूँगी आपसे, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और सभी ने तैयारी कर ली होगी पूजा की और कल ही गणगौर की पूजा है। सुहागिनें सब सुहाग लेके आए हैं, गणगौर भी बन गए होंगे, सोरा-सोरी सबके यहाँ। और मैंने भी बना ली है सोरा-सोरी और उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा एक कथा सुना दूँ जो आप सब पूजा करते हैं, जिनको नहीं आती है वो सुन सकते हैं। शिव पार्वती जी जब भ्रमण के लिए निकलते हैं, इस तरह है कथा। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप रहने दीजिए, आप थक जाएँगी, कभी रास्ते में प्यास लगेगी, आप चल नहीं पाएँगी। पार्वती जी ने कहा नहीं, नहीं मैं चलूँगी आपके साथ। तो हाथ पकड़ के चल देती हैं शिव जी का। साथ-साथ जब जाते हैं तो चलते-चलते उन्हें प्यास लगती है, तो एक पास में नदी थी, तो वहाँ वो पानी पीने के लिए रुकती हैं, तो देखती हैं कि कुछ सुहागिनें सोरा-सोरी बना के लाई हैं, कुछ सुहाग लेके आई हैं और पूजा कर रही हैं वो। ज़ेवर बना के लाई हैं पूजा के लिए, गणगौर की पूजा है, इसके लिए तैयारी करके लाई हैं वो। तो पार्वती जी ने पूछा ये किस चीज़ की पूजा है आज? तो उन्होंने कहा आज गणगौर की पूजा है। तो पार्वती जी कहती हैं मुझे भी पूजा करनी है गणगौर की, तो मैं माँ के यहाँ चली जाऊँ? शिव जी से बोलते हैं माँ के घर चली जाऊँ मैं? तो शिव जी कहते हैं अरे तुम्हें तो बुलाया ही नहीं माँ ने अभी, फिर तुम कैसे बिन बुलाए चली जाओगी? नहीं मेरी माँ का घर है, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो। नहीं मानती तो शिव जी कहते हैं ठीक है चली जाओ, मैं जल्दी आ जाऊँगी। पास में ही घर था उनकी माँ का, तो जाती हैं, माँ के पास जाती है, माँ ने तो कुछ बनाया ही नहीं था। तो कहती है माँ मैं आई हूँ, आज तो पूजा भी है। तो माँ ने कहा बेटा मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, तो अब बिना खाए तो जा मत। तो उन्होंने कंडे का कस दूध में घोल के पिला दिया, पानी में घोल के पार्वती जी को। तो खाली ऐसे बिना कुछ खाए मत जाओ, बेटियाँ नहीं जाती हैं ना माँ के हाथ से बिना कुछ खाए। तो शिव जी के पास जब पहुँची पार्वती जी, तो शिव जी ने पूछा क्या खाए हैं अपनी माँ के यहाँ? बड़े भोजन बने होंगे वहाँ तो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं 56 भोग खा के आई हूँ। 56 भोग खा के आई हूँ। तो शिव जी ने बोला कि अच्छा चलो दिखाओ, तुम 56 भोग खा के आई हो। पार्वती जी ने कहा अरे ये तो मेरी टुंडी खोल के देख लेंगे कि क्या खाया है। तो प्रार्थना करती है मन ही मन अगर मैं सती हूँ, अगर मैंने सच्चे मन से शिव जी की ही प्रार्थना आराधना की है, तो इसमें 56 भोग ही निकले। तो शिव जी जब टुंडी खोलते हैं तो इसमें 56 भोग निकलते हैं। तो शिव जी से पार्वती जी बोलती हैं ये तो मैं सती थी, तो मैंने जो चाहा वो मांग लिया और आपने टुंडी खोल दी। और ऐसे तो गृहस्थी में औरतों को बहुत बोलना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, मायके की बातें सारी नहीं बता पाती स्त्रियाँ, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? तो शिव जी से कहा आप टुंडी उल्टी ढक्कन बंद कर दो हमेशा के लिए, जिससे औरतों को परेशानी ना हो। तो शिव जी ने उसी दिन से टुंडी का ढक्कन उल्टा लगा दिया है। तो अब टुंडी का ढक्कन जिस तरह से उल्टा है वैसा ही। तो उसी तरह से जब आगे चलने लगे शिव पार्वती जी, तो आगे जाती हैं तो नहीं जाते देखती हैं कि शिव पार्वती जी आए हैं, चलो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं, उनके सुहाग मिलेगा हमको, उनके आशीर्वाद ले लेंगे हम। तो नहीं जाते जल्दी-जल्दी भाग के जैसे होते हैं वैसी हालत में आ जाती हैं वो तो भाग के जल्दी-जल्दी कि जैसे दर्शन कराएँ हम उनके। तो आती हैं तो पार्वती जी माँ अपना सुहाग सब उन पे लुटा देती हैं, छिड़क देती हैं, सुहाग देती हैं उनको। फिर थोड़ी देर बाद भली जात आती है तैयार-वैयार होके, बड़ी सज-धज के, श्रृंगार करके। तो शिव जी बोलते हैं अरे तुमने तो सारा सुहाग लुटा दिया, अब इनको क्या दोगी तुम? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी महावर मेहंदी का जो सुहाग होता है, अपनी चिंगूर काट के अपने खून से और वो सुहाग निकाल के और सबसे सुहाग सिंदूर वगैरह सब अपनी छिड़कती हैं, तो भली जात पे भी सुहाग छिड़क देती हैं वो। तो जैसे मैया आपने सबको सुहाग दिया, ऐसे ही सारी स्त्रियों का सुहाग अमर रखना, मेरी सभी बहनों का सुहाग अमर रखना। और सभी को गणगौर की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शिव पार्वती जी का जैसे मेल है, मिलाप है, ऐसे सभी का जोड़ी बनी रहे और उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और सभी को गणगौर की शुभकामनाएँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।